बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, साकिब हयात खान इज़ हेयर, योर मैथ्स टीचर। जी, तो बच्चों हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज हमारी 1.5 लास्ट एक्सरसाइज थी और एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 11। जी, तो सबसे पहले हमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। कहता है आपने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है। z आपके पास होता है x प्लस आयोटा y। आपने इसकी जो पोलर फॉर्म है वो ये होती है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, इसमें r किसके बराबर है? चले r इस तरह लिख लेते हैं। r किसके बराबर है? r बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लें, सम कर दें, अंडर रूट ले लें, r आ जाएगा। और इसमें थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा जो होता है वो tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल होता है। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म थी। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म की ये क्या है? ये पोलर फॉर्म है। तो हमने कुछ इसी किस्म का काम करना है। हमें कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जी z हमें दिया हुआ है 4 + 3 आयोटा। कहते हैं आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए? r चाहिए। r किसके बराबर होगा? r बराबर होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा के साथ क्या है? 3 का स्क्वायर। तो ये r आ जाएगा 16 + 9 कितना आ गया? 25। स्क्वायर रूट उड़ा दें तो r किसके बराबर आ गया? 5। अब हमारा काम क्या है? हमें थीटा चाहिए। थीटा कैसे आएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x होता है। बेटा जी, y किसके इक्वल है? tan इनवर्स y आपके पास 3 के इक्वल है, x किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं tan इनवर्स 3/4। जी, तो tan इनवर्स 3/4 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आएगा शिफ्ट tan 3/4 36.86 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया? थीटा आ गया। पोलर फॉर्म क्या होती है? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r आपने क्या निकाला है? r आपने निकाला है 5। थीटा क्या कैलकुलेट किया है? 36.86 साइन 36.86। ये बच्चों आपके पास पोलर फॉर्म आ गई है। किसकी पोलर फॉर्म आ गई है? कम्प्लेक्स नंबर z की। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमें कहता है z इज इक्वल टू 1 + आयोटा। सबसे पहले r निकालें। r क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 1 + 1 स्क्वायर रूट 2 आ गया। फिर हमें क्या चाहिए? हमें थीटा चाहिए। थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x। असल में ये क्या है? ये x है, आयोटा के साथ जो कुछ है ये y है। यहाँ भी ये x था, आयोटा के साथ जो कुछ है ये क्या है? y है। तो थीटा tan इनवर्स y ओवर x हो गया। तो tan इनवर्स y की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है? 1। x की वैल्यू क्या है? 1। tan इनवर्स 1 बनेगा और tan इनवर्स 1 होता है π/4 या 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको पुट कर दें पोलर फॉर्म में। z आपके पास था r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह r की वैल्यू डाल दें, स्क्वायर रूट 2। थीटा की जगह π/4, साइन थीटा की जगह π/4। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके अंदर क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर मैं एक चीज यूज करूंगा। एक थोड़ी सी थ्योरी है, आपको बता दूं। देखें, ये आपके पास है क्वाड्रेंट है, इसको हम एक साइड पे बनाते हैं, बड़े काम की चीज है। ये क्वाड्रेंट आ गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये x हो गया, y -x -y।
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव हो सकता है x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो यहां लाई करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में लाई करेगा ना, अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, या x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है। तो बेटा अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो जो आप एंगल निकाल रहे हैं उस एंगल में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा में से पाई माइनस कर देंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा में पाई ऐड कर देंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस थीटा को माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, x और y दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थीटा में कोई चेंजिंग नहीं है। x और y दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं थीटा में कोई चेंजिंग नहीं है। इसी का तीसरा पार्ट देखें, तीसरे में हमें कहता है z इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो r किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यह आ जाएगा 1/4, 3/4, एलसीएम ले लें 4/4, रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। हमने r निकाल लिया। थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स y ओवर x। आपने देखा y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो थीटा में नो चेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं दोनों वैल्यूज। अच्छा, तो tan इनवर्स y है स्क्वायर रूट 3/2, x है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कितना आता है 60 का मतलब क्या होता है π/3। अब पोलर फॉर्म में पुट कर दें r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। जी r आपके पास किसके इक्वल है, r आपका 1 है, थीटा π/3, साइन थीटा π/3। ये हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर फॉर्म से हमने पोलर फॉर्म बना ली। समझ आ गई बच्चों। चलें अब हम आ रहे हैं इसी के फोर्थ पार्ट में देखें, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो अब हम देखते हैं कि x और y अगर दोनों नेगेटिव हों तो हमने क्या करना होगा। सामने टेबल बना हुआ भी है जी। फोर्थ पार्ट है z इज इक्वल टू -5/2 -5√3/2 आयोटा। r किसके बराबर होगा, अंडर ऑफ, इसको अगर आप मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, इसको ऐसे नाम दे दें कि ये x है और ये y है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो r क्या होता है, √x² प्लस y² होता है, फार्मूला लिखा था शुरू में। तो x की जगह -5/2 आ गया, y की जगह -5√3/2 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 25/4 प्लस ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 3 75/4, ये आ जाएगा 100/4। 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। r हमने निकाल लिया। अब हम थीटा निकालते हैं। थीटा निकालने से पहले एक चीज जरा देखें, x आपको क्या दिया हुआ है -5/2 जो कि लेस देन 0 है, y क्या है 5√3/2 जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 है, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। तो एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स y ओवर x का मॉड लेंगे। क्यों, क्योंकि इस tan इनवर्स के अंदर हम माइनस नहीं लेके चलेंगे। अगर माइनस वैल्यूज आएंगी तो मॉड उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो tan इनवर्स y ओवर x का मॉड, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास जी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने कहा था थीटा में पाई ऐड हो जाएगा, तो इसमें पाई आपका ऐड हो जाएगा। तो tan इनवर्स y आपके पास किसके बराबर है, -5√3/2, x किसके बराबर है -5/2 प्लस पाई। मॉड इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 5√3/2 ओवर 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, प्लस में क्या आ रहा है पाई। तो tan इनवर्स
स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस पाई। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किसके बराबर है? 60। 60 क्या होता है? पाई बाय 3। पाई बाय 3 में पाई ऐड करें, एलसीएम आ जाएगा 4 पाई बाय 3। तो थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। तो पोलर फॉर्म क्या थी? r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r आपने क्या निकाला? 5। थीटा क्या है? 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3। ये आपके पास पोलर फॉर्म आ गई। समझ आ गई बच्चों? चले, अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शन आई हुई है। तो सबसे पहले हमने बटे से जो आयोटा है, इस आयोटा को हम खत्म करेंगे। आयोटा अगर बटे से खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइज करें, आयोटा बटे में नहीं आना चाहिए। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, बटे में a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर खोले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ओवर में 1, ये प्लस 1 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसको प्लस कर देगा। तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 2 आयोटा ओवर 2, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2 आयोटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया? ये आपके पास आ गया z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। जी समझ आ गई बात? तो ये माइनस आयोटा आ गया। तो माइनस आयोटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 माइनस आयोटा। ठीक है, देख लें आपने क्या किया, बटे में 1 प्लस आयोटा था, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर का स्क्वायर बटे में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 आयोटा, ये माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा बचा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस कर देगा, प्लस 1 2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा आ गया। क्लियर होगी बात? ये दोबारा भी बता दिया। चले, x आपके पास किसके बराबर है? 0। y आपके पास किसके बराबर है? माइनस 1। तो हमने r निकालना है। r किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये हमने r निकाल लिया। अच्छा, x आपका 0 है, y आपका क्या है? माइनस 1 है, माइनस 1 लेस देन 0 है। तो माइनस 1 लेस देन 0 है, तो ये आपके पास y नेगेटिव कहाँ होता है? y यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये y यहाँ पे लाई कर रहा है। चलें, थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स y ओवर x का मॉड। तो y ओवर x आपके पास किसके बराबर है? y किसके बराबर है? y आपके पास है माइनस 1, x किसके बराबर है? 0। रिजल्ट क्या आया? tan इनवर्स माइनस इन्फिनिट आएगा ना। ठीक है, और ये कितना होता है? माइनस पाई बाय 2 होता है। थीटा हमने निकाल लिया। जब थीटा आ गया तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r किसके बराबर है? 1। थीटा किसके बराबर है? माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 2। तो बेटा जी, कॉस के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो ये आपने क्या किया? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखें इसी का 6 पार्ट। 6 में भी देखें बटे में आयोटा आया हुआ है। बटे में आयोटा आया हुआ है तो फौरी तौर पे हमने क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है। तो z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा बटे में 1 प्लस √3 आयोटा। रैशनलाइज करें, 1 माइनस √3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस √3 आयोटा से डिवाइड कर लें। ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, बटे में a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई करें, √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आयोटा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा √3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस √3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, बटे में 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है और आयोटा का स्क्वायर ये आ गया जी। √3 -3 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको प्लस कर देगा, बटे में 1 + 3 आयोटा स्क्वायर माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये बना √3 2√3 -2 आयोटा ओवर 4, 2 कॉमन ले लें, √3 माइनस आयोटा ओवर 4, 2 4 से काट दें तो z आपके पास आ गया √3/2 -1/2 आयोटा। x आपके पास क्या है √3/2, y क्या है -1/2, r किसके बराबर है √x² + y² के बराबर है। x की जगह x की वैल्यू डाल दें, y की जगह y की वैल्यू डाल दें तो ये आ जाएगा 3/4, 1/4, 4/4 और ये क्या आ गया 1 आ गया। तो ये हमने r निकाल लिया, r को यहाँ सेव कर लेते हैं, हाईलाइट कर दिया। अच्छा अब देखिए x आपका क्या है √3/2 पॉजिटिव है, y क्या है -1/2 नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप थीटा निकालेंगे तो -tan इनवर्स y ओवर x का मॉड, कहा था ना एंगल को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है tan इनवर्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स y की वैल्यू आपके पास क्या है -1/2, x की वैल्यू क्या है √3/2, 2 से 2 गया, ये जो मॉड है ये क्या करेगा इस माइनस को खत्म कर देगा, माइनस को खत्म करेगा तो ये आ जाएगा +1 ओवर √3, -1 का मॉड +1 बटे में √3 बचा हुआ है, और tan इनवर्स 1 ओवर √3 किसके बराबर होता है 30 का मतलब π/6, तो थीटा π/6 आ गया। पोलर फॉर्म क्या बनी r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r की जगह r की वैल्यू डालें, r 1 है, थीटा -π/6 है, आयोटा साइन थीटा -π/6 है, तो कॉस के एंगल में माइनस आएगा खत्म हो जाएगा, साइन के एंगल में माइनस आएगा तो वो माइनस क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसे बेटा आप ट्राई कीजिएगा, इसको आप ऐसे होमवर्क लें, ठीक है, इसको आप देखिएगा कि आपसे सॉल्व होता है, बिल्कुल सेम कॉपी होगा। अब आ जाए, ये शक्लें हमें दी हुई हैं और इन शक्लों में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको पोलर फॉर्म गिवन है और कहता है आपने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके जाना है। ओके हो गया, पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाना बहुत आसान काम, जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी होगी जी। क्वेश्चन नंबर 3 है z = 4 इंटू कॉस 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3, तो 4 कॉस, बेटा 5π/3 कितना होता है, पाई होता है 180, 180/3 60, 60 इंटू 5 300 प्लस आयोटा साइन ऑफ 300 डिग्री जी। तो अब हम कैलकुलेटर में देखते हैं कि हमारे पास कॉस 300 डिग्री और साइन 300 डिग्री कितना होता है, तो ये आ जाएगा कॉस 300 1/2 0.5, साइन 300 माइनस स्क्वायर 3/2 मतलब -0.8660, तो ठीक है बेटा 0.5 माइनस बाहर निकाल दें, 0.8660 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई करें, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 के साथ तो 2 आ गया, 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.8660 के साथ
660 के साथ, तो ये आपके पास बनता है 3.646 या 464 मिलके 464 आयोटा। रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। पोलर फॉर्म हमें दी हुई थी और हमने क्या किया, इसको फौरी तौर पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड में हमें कहता है z इज इक्वल टू 3/2 cos 7 π/6 प्लस आयोटा साइन 7 π/6। जी 3/2 cos π/6 कितना होता है? 180 को 6 पे डिवाइड करें 30 इंटू 7 210, साइन ये भी 210 बनेगा। 3/2 cos 210 हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आंसर आता है -0.8660 आयोटा। साइन 210 ये आता है -0.5। तो 3/2 1.5 होता है, -0.8660 -0.5 आयोटा। जी बेटा 1.5 को मल्टीप्लाई कर दें 0.8660 के साथ, तो ये आपके पास बनेगा -1.299। -1.5 को 0.5 से भी मल्टीप्लाई कर दें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आपके पास बनेगा 0.75 आयोटा। कन्वर्ट कर लिया। हमें पोलर फॉर्म दी हुई थी और हमने उस पोलर फॉर्म को फौरी तौर पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जी उसके बाद चलते हैं। अब देखिए डाटा उसने वही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी उसने तब्दीली कर दी है, शक्ल चेंज कर दी है। z का मॉड इज इक्वल टू 7 है। आर्गुमेंट ऑफ z हमें दे रहा है -23 π/12। आर्गुमेंट ऑफ z कितना दे रहा है? 23 π/12। बेटा ये जो z का मॉड और r एक ही चीज है। कैसे? आपको पता है zx प्लस आयोटा y होता है। जब z का मॉड लेते हैं तो ये क्या बनता है? √x² प्लस y² बनता है। तो मैंने r को भी तो ये लिखा था, r का फार्मूला भी तो हम यही लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये r हो गया, z का मॉड, दोनों एक ही चीज है। तो फार्मूला आपका क्या लगेगा पोलर फॉर्म में? और ये आर्गुमेंट का मतलब है ये आपको थीटा गिवन है। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थीटा है ये आपको थीटा गिवन है। तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म का फार्मूला था। इस फार्मूले के अंदर पहले वैल्यूज डालें। r की जगह z मॉड दिया हुआ है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैल्यूज डालें। z मॉड 7 है, थीटा आपका है 23 π/12 प्लस आयोटा साइन 23 π/12। कैलकुलेट करते हैं जी। ये 180 डिवाइड बाय 12 करें और मल्टीप्लाई बाय 23 करते हैं तो 345 आता है। cos 345 डिग्री प्लस आयोटा साइन के साथ भी 345 डिग्री आएगा। अब cos 345, cos ऑफ 345 डिग्री किसके बराबर होता है? ये होता है जी 0.9659 आयोटा साइन ऑफ 345 डिग्री, तो ये भी होता है -0.2588। करें जी इनको मल्टीप्लाई, 0.9659 -0.2588 आयोटा। तो 7 से पहले मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9659, तो ये आपके पास बना 6.7613। 7 को इससे मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, तो ये हमारे पास बना 1.8116 आयोटा। ये बच्चों हमने क्या मालूम कर लिया? ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया।
अब ये देखें सेम दिए हुए कॉपी हो रहे हैं। चले इनमें से एक और मैं करता हूं, इसका 5वां पार्ट करते हैं जिसके अंदर उसने एंगल माइनस में दिया हुआ है। अगर एंगल माइनस में दिया हुआ है फिर भी हमें कोई परवाह नहीं, कोई इशू नहीं, हमने माइनस वाले को भी डील किया हुआ है। तो z का मॉड हमें दिया हुआ है उसने 10/3, आर्गुमेंट ऑफ z हमें उसने दिया है -17 π/12। जी z आपके पास है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r किसके बराबर है? z मॉड के बराबर है और z मॉड 10/3 है। थीटा -17 π/12 प्लस आयोटा साइन थीटा -17 π/12। तो सिंप्लीफाई करते हैं 10/3 कॉस के एंगल में माइनस आ जाए वो माइनस खत्म हो जाता है, साइन के एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 17 π/12। जी 10/3 कॉस, इसे कैलकुलेट करते हैं π/12। π/12 का मतलब है 180 डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई कर दें 17 के साथ तो 255 डिग्री माइनस आयोटा साइन ऑफ 255 डिग्री। क्या करेंगे बच्चों? सिंपल सा काम करना है, cos 255 साइन 255 कैलकुलेट करें और 10/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये सवाल बेटा आप ट्राई कीजिएगा, एक ये सवाल ट्राई कीजिएगा। इसमें तो आपने कुछ भी नहीं करना ना, ये आपको z दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 ओवरऑल है, ये z आपको दिया हुआ है, जस्ट कॉस के एंगल में माइनस को खत्म कर देंगे, साइन के एंगल का जो माइनस है उसको आप वो क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो कॉस 33 और साइन 33 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? फौरी तौर पे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इसके हवाले से किसी किस्म को कोई इशू हो आप लोग डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।